पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एलाइड एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित एक पत्र लिखा था। वहीं आज कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस से संबंधित एक पत्र लिखा है। वो पत्र क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य समाज में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोरों को शासकीय नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ देना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में रियायत, भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में रियायत आदि का लाभ दिया जाना था। किंतु समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से अवगत कराया गया है कि उक्त रियायतों का लाभ कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर पर उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों में रियायत प्रावधानित नहीं की गई है एवं इस कारण से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित किए गए पद रिक्त रहना संभावित है। इसी प्रकार पीईबी एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उम्र एवं परीक्षा शुल्क में कोई रियायत नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि ओबीसी में आय के आधार पर क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर का वर्गीकरण कर गैर क्रीमी लेयर को अन्य रियायती लाभ दिए गए हैं। सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्गों के आरक्षण का आधार भी आय ही है। इस कारण से सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्गों को भी ओबीसी के समान ही लाभ व रियायतें दी जानी चाहिए। इस हेतु राज्य शासन स्तर से समुचित दिशा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु शासन स्तर से समुचित दिशा निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करेंगे। तो ये लेटर लिखा है उन्होंने। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये इतने समय से जब भर्ती प्रक्रिया बंद पड़ी थी तब इनका इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा था। आ, क्योंकि एक चलती हुई प्रक्रिया में जब इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो फिर प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रक्रिया पूर्ण होने में विलंब जरूर होता है। अगर वाकई में संज्ञान लेने लगे तो इसका नुकसान कैंडिडेट्स को होता है। तो ये समय उचित नहीं है इस तरह की बातें करने का। अब जो प्रक्रिया हो रही है उसको होने देना चाहिए और आगे बाकायदा कोई नियम कानून कोई बनाना है तो बाकायदा उसको लागू करें और आगे आने वाली परीक्षाओं में या सेकंड काउंसलिंग में उन चीज़ों को लागू करें तो अभ्यर्थियों के फेवर में होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। टेक केयर। थैंक